जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं प्रमुख घास के मैदान, यानी विश्व में जितने भी घास के मैदान हैं वो सारे हम देख लेंगे। और देखिए मैंने सारे नोट कर दिए हैं। यहाँ पे हम बाद में ये समझाएंगे कि कौन से घास के मैदान उष्णकटिबंधीय हैं और कौन से शीतोष्णकटिबंधीय हैं। ये हम लास्ट में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन से पेटी के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये हमारी बोर्ड पे 8वीं या 9वीं क्लास है। बाकी जितनी भी क्लासें बोर्ड पे मैंने कराई वो सारी बेस्ट है, जाके देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने करंट अफेयर्स शुरुआत कर दी। सुबह डेली जो है 8 बजे करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन आ जाते हैं और एक वीडियो शाम को बायोलॉजी की आती है इस समय, उसमें मैं PYQ करा रहा हूँ। अभी बायोलॉजी करा रहा हूँ, उसके बाद क्या होगा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन टॉपिक जो बोर्ड पे करा रहा हूँ वो कराऊंगा। तो देखिए शुरुआत करते इसमें लिखा पहले प्रेरी घास के मैदान कहाँ है। तो प्रेरी घास के मैदान USA में है। कहाँ है? USA में। अब देखिए हम इसे याद कैसे करेंगे। USA और कनाडा में। देखिए प्रेरी में एक वर्ड है प्रेयर। क्या है? प्रेयर है। क्या है? प्रेयर। तो देखिए प्रेयर मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। और आपको पता है कि जो महान लोग होते हैं या जो महान होता है, जैसे गॉड महान है तो हम उनके सामने क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। तो वैसे जो देश में महान होगा, यानी विश्व में सबसे महान देश कौन सा है, विश्व का चौधरी कौन सा है, तो अमेरिका है। तो जितने भी गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। यानी प्रेयर से हो जाएगा प्रेरी। और कहाँ है? तो अमेरिका में है। देखिए ये हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक। और रिलेट करने पे क्या आया कि प्रेयर जो है सब लोग किसकी करते हैं? USA की करते हैं। जो गरीब देश होते हैं प्रेयर से हुआ प्रेरी, और मतलब USA की करते हैं, यानी अमेरिका की, तो अमेरिका हो गया। और इससे सटा हुआ कौन सा है? तो कनाडा है। तो कनाडा में भी यही पाया जाता है। और ये कौन सा है? तो शीतोष्णकटिबंधीय है। ये हम बाद में देखेंगे। अगला है सवाना घास का मैदान। तो देखिए सवाना घास का मैदान जो है कहाँ है? अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका। देखिए हमसे मतलब मुझसे कोई कह रहा है कि सब लोग आना, यानी सब आना, ठीक, सब आना। तो मैं उनसे पूछूंगा क्या फिरिका है? तो सबको बुला रहे हो, यानी फिरिका यानी अफ्रीका। फिरिका यानी अफ्रीका। फिरिका यानी अफ्रीका हो जाएगा। तो सब आना से सवाना और फिरिका यानी अफ्रीका। तो ये सवाना घास के मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में। ये कैसे है? तो उष्णकटिबंधीय है। क्यों? क्योंकि ये सहारा मरुस्थल के आसपास जो घास की भूमियाँ हैं वहाँ पाई जाती है, ठीक। देखिए ये हरियाली वाली है और ये मतलब हरियाली नहीं है इसमें, सवाना में। ये चीज़ है। अभी आगे हम बताते हैं। आगे देखिए दो याद हो गए कि नहीं। देखिए पहला है प्रेरी, यानी सब लोग प्रेयर करते हैं USA की। दूसरा है सवाना यानी फिरिका यानी अफ्रीका। तीसरा देखते हैं कैंपॉस है। कौन सा है? कैंपॉस है। कहाँ का है? ब्राजील का है। देखिए इसमें है ब्राजील में। देखिए झील है। क्या है? झील। एक वर्ड आपको नजर आएगा झील। क्या आएगा? झील। मान लीजिए हम कहीं पे टूर पे गए, हम झील के किनारे खड़े हैं ब्राजील में, तो हम वहाँ मतलब कह रहे हैं सभी मतलब दोस्तों से कह रहे हैं कम पास, यानी कम पास, यानी मेरे पास आओ, कम पास, यानी कम। देखिए झील से हो गया ब्राजील और कम पास से यानी कैंपॉस। कम पास से कैंपॉस और झील से ब्राजील, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है जो है लानोज। कौन सा है? लानोज। लानोज घास के मैदान कहाँ है? गुयाना और वेनेजुएला में है। देखिए आपको पता होगा कि इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, ये सब मतलब दक्षिणी अमेरिका देश है। कौन से? ये दक्षिणी अमेरिका में है। किस अमेरिका में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। कौन से देश? ये सारे देश जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। ब्राजील भी आता है। ये चीज़ तो पता है ना। अब देखिए इसमें है लानोज में क्या है? लॉन है। क्या है? लॉन। लानोज में क्या है? लॉन है। अब देखिए लॉन में क्या हो रहा है? जुआ हो रहा है। लॉन में क्या हो रहा है? जुआ, यानी जुए हो रहे हैं। कहाँ? लॉन में। तो देखिए वेन में जुए या तो वेनेजुएला हो जाएगा, और लॉन में जुए, यानी जो लॉन टेनिस होता है ना वहाँ क्या हो रहा है? लॉन में। जैसे मान लीजिए घर में भी एक लॉन होता है तो उसमें क्या हो रहा है? जुए हो रहा है। देखिए लॉन से लानोज और जुए से होगा जुएला। ये भी याद कर सकते हैं कि मतलब वेनेजुएला। इस तरह मतलब रिलेट करते नहीं, इसे सिंपल याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक दो याद भी रहेंगे तब भी आप एग्जाम में, अगर नहीं याद होंगे एक दो तब भी आप एग्जाम में पूरे के पूरे सही कर लेंगे, और 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा। अगला है कैंपस। कौन सा है? कैंपस। अब देखिए हम इसे कैसे याद करेंगे। कैंपस कहाँ है? तो ये जो है मतलब सॉरी पंपाज है। कौन सा है? पंपाज है। कहाँ है? अर्जेंटीना में। देखिए पंपाज को कैसे याद करेंगे। देखिए मान लीजिए किसी को अटैक आ रहा है तो हम उसे क्या करेंगे? पंप करेंगे। क्या करेंगे? पंप करेंगे। और कब करेंगे? तो अर्जेंट में करेंगे। कब? अर्जेंट में। तो देखिए पंप से हो गया पंपाज, पंप से हो गया पंपाज, अर्जेंट से हो गया अर्जेंटीना। यानी हम पंप करेंगे। कब करेंगे? अर्जेंट में करेंगे। यानी पंपाज से हो गया पंपाज, मतलब पंप से हो गया पंपाज, और अर्जेंटीना मतलब अर्जेंट से अर्जेंटीना, ठीक। आगे बढ़ते। अगला है सेल्वास, और ये कहाँ है? अमेजन घाटी। अमेजन घाटी है कहाँ? तो ब्राज़ील में है। देखिए मैंने जो अभी शॉर्ट एक डाला था उसमें मैंने बताया है कि अमेजन जो घाटी है ब्राज़ील में है। यही जो नदी है अमेजन, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन है, क्योंकि इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक है। और जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? नील नदी है। तो वो मैंने उसमें मतलब डिटेल से बताया है।
अब देखिए ये इसका हम देख लेते कैसे याद करना है। तो देखिए सेलवास का मतलब क्या है, जैसे सेल आपने सुना होगा कि आज अमेजन की क्या लगी है, सेल। अमेजन की क्या लगी, अमेजन और फ्लिपकार्ट वाला अमेजन है, अमेजन पे क्या लगी है, तो सेल लगी है, क्या लगी है, सेल। तो देखिए जैसे सेल से सेलवास हो गया, अमेजन से अमेजन घटी, यानी अमेजन पे क्या लगी है, सेल लगी है। तो ये इस तरह याद का हो जाएगा आराम से। अगला है स्टेपी घास के मैदान यूरेशिया में है, कहाँ है, यूरेशिया। अब देखिए हम कैसे आते हैं, मतलब यूरे सैया इस तरह मतलब रिलेट कर लेंगे, यूरे सैया, सैया कर लेंगे या सिया कर लेंगे, यूरे सिया यानी यू सिया इस तरह कर लेंगे। और वो टोपी लगाया है, क्या लगाया, टोपी, टोपी से होगा स्टेपी, हो यूरेशिया यानी यूरेशिया से होगा यूरेशिया। इस तरह मतलब याद कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है वेल्स घास के मैदान। तो देखिए वेल्स कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। देखिए बेल्ट में है, बैल टाइप की आवाज़ आएगी, क्या आएगी, बैल टाइप की। देखिए हमें रिलेट करना है ना, तो हमें रिलेट करना है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ेगा। देखिए बैल टाइप से, तो आपको पता है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है ना वो अंध महाद्वीप है, यानी मतलब वो मतलब इतना विकसित नहीं है। ठीक, तो वो मतलब हम कहेंगे दक्षिण अफ्रीका जो है वहाँ मतलब बैल टाइप मतलब बैल रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में क्या रहते हैं, बैल रहते हैं। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे बैल हैं, तो बैल जगह वेल्ड और दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है पुस्ताज घास के मैदान। ये कहाँ है, हंगरी में है। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ है, हंगरी में है। इसे याद कर लीजिए, अलग से रख दिया हूँ। ठीक, अगला है मंचूरियन। मंचूरियन कहाँ है, तो चाइना में है। अब देखिए मंचूरियन मतलब मंचारिया लिखा है यहाँ, मंचूरिया कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंचूरिया या मंचारिया, देखिए ये कहाँ है, चाइना में घास का मैदान। आपको पता है कि ये मंचूरियन होता है फास्ट फूड, मंचूरियन। मंचूरियन कहाँ का है, तो पता है ना फास्ट फूड कहाँ का है, चाइना का है। तो उसी से हम रिलेट करेंगे कि मंचूरियन कहाँ है, चाइना का है, तो मंचूरिया घास पे कहाँ है, चाइना में है। अगला है डाउन्स घास के मैदान। ये कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए आपने कभी विश्व का मैप देखा होगा, मान लीजिए ये विश्व का मैप है हमारा, तो इसमें सबसे नीचे कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है सबसे नीचे। और नीचे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाउन कहते हैं, क्या कहते हैं, डाउन। तो डाउन हो गया, डाउन से हो गया, मतलब डाउन से हो गया, डाउन से यानी ऑस्ट्रेलिया में होगा। एक बार हम देख लेते हैं। देखिए प्रेरी यानी प्रेयर करना यूएसए की यानी कनाडा, तो प्रेरी हो गया। सवाना यानी सब लोग आना, अफ्रीका यानी अफ्रीका हो जाएगा। अगला है कैंपस यानी ब्राजील, तो कंपास यानी झील के पास, कंपास यानी ब्राजील। लानोज, लान में क्या हो रहा है, जुए हो रहे हैं यानी वेनेजुएला। अगला है कब पंपाज यानी पंप हम कर रहे हैं, कब अर्जेंट में पंप कर रहे हैं। अगला है कि सेलवास यानी सेल लगी है, कहाँ, अमेजन पे लगी है। अगला है कि स्टेपी यानी टोपी लगा है, कौन सिया यानी यूरेशिया। अगला है कि बेल्ट यानी बैल है, कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ बैल है, तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला हो जाएगा पुस्ताज यानी पुस्ताज घास के मैदान कहाँ है, हंगरी में है। देखिए इस मतलब आप मतलब कुछ भी रिलेट कर लीजिएगा। अगला है मंचूरिया घास के मैदान कहाँ है, तो चाइना में है। अगला है जो मंचूरियन से हम रिलेट कर लेंगे चाइना। और डाउन से तो सबसे नीचे, डाउन मतलब नीचे यानी सबसे नीचे कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। अब हम देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय है और शीतोष्णकटिबंधीय है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम जो है इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक, देखिए इसे हम इरेज करके ये बता दें कि कौन सा उष्णकटिबंधीय है, कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय है। एक मिनट अभी देख लेते हैं। ठीक, बाकी जो है मतलब बाकी तो हमको लगता है कि मतलब आ गया होगा, जितना मतलब अभी तक पढ़ाए होंगे सारा कुछ मतलब दिमाग में बैठ गया होगा। और जिससे इसकी अलग से कॉपी बना के अगर नोट करेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, अब हम अगर एक मतलब चित्र बनाएं, मान लीजिए हमारा ग्लोब है, क्या है, ग्लोब है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, ये हमारी 0 डिग्री है यानी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर है 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ है, 30 डिग्री साउथ। उसके बाद क्या है, यहाँ है 60 डिग्री साउथ और फिर 60 डिग्री नॉर्थ। ठीक, जो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ना, कौन सा, ये क्षेत्र, ये मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के मध्य जो घास के मैदान होंगे वो कौन से घास के मैदान होंगे, तो उष्णकटिबंधीय। ये कौन सा क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय है। कौन सा है, उष्णकटिबंधीय है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, और उसके नीचे यानी जो 30 से 60 के मध्य होगा, जो 30 से 60 के मध्य होगा यानी ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र होगा, तो ये शीतोष्णकटिबंधीय होगा। कौन सा होगा, शीतोष्णकटिबंधीय। तो देखिए अब जो घास के मैदान, जो घास के मैदान इस पेटी के बीच में होंगे, मैप में देखना, जो मतलब जो देश या फिर जो महाद्वीप इस पेटी के बीच में आएंगे वो तो हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय, और जो इस पेटी में आएंगे वो हो जाएंगे शीतोष्णकटिबंधीय। तो आप खुद ही बताइए, सबसे ज़्यादा धूप रहती है यहाँ पे, जब सबसे ज़्यादा धूप होगी तो यहाँ के घास के मैदान हरे भरे नहीं होंगे। जैसे मतलब हरे भरे मैदान क्या, सवाना घास का मैदान नहीं होगा क्योंकि वहाँ मरुस्थल है।
ठीक, तो वहाँ का नहीं होगा। और जैसे अमेजन का हो सकता है, क्यों? क्योंकि अमेजन में क्या है, वर्षा वन है, वहाँ बहुत सारी मतलब वर्षा होती रहती है, तो वहाँ पे जो हरे भरे घास के मैदान दिखाई पड़ सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ होता है। अब देखिए शीतोष्ण में तो भाई घास रहेगी ही रहेगी, ये तो मतलब आप लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी ना होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बढ़िया मौसम रहता है। तो ये चीज़ है। अब देखिए इसमें हम देख लेते हैं, देखिए उष्णकटिबंधीय में कौन कौन से आते हैं। देखिए सवाना, हम एक बार याद भी करें, यानी सवाना तो हम कह रहे हैं अफ्रीका है, यानी अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, तो अफ्रीका महाद्वीप किनके मध्य आता है, इनके मध्य आता है। पैम्पास, पैम्पास मतलब ब्राज़ील हो जाएगा, यानी हम कहना है झील के पास कम्पास, यानी ब्राज़ील, तो उष्णकटिबंधीय ब्राज़ील इसमें आ जाएगा। सेलवास यानी सेल लगी, यानी अमेजन की, अमेजन हो जाएगा, अमेजन घाटी। लानोज यानी वेनेजुएला और गुआना में हो जाएगा। तो इतने जो है ये उष्णकटिबंधीय हो जाएंगे। बाकी क्या है, जैसे प्रेरी है, पंपास है, स्टेपी है, पुस्ताद है, डाउन्स है, वेल्स है, ये सारे कहाँ हो जाएंगे, तो ये शीतोष्णकटिबंधीय हो जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और नोट कर लीजिएगा और एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा एग्जाम में आपका मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।